सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड फॉर जॉइनिंग विद अस थ्रू दिस लाइव वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देकर इस वीडियो के माध्यम से हम सबके साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। I would like you to invite your friends, your family, your known persons so that they will also join and be blessed. Hallelujah. मैं चाहूँगी कि आप अपने मित्र, अपने परिवारजनों को, अपने जानकार लोगों को भी हो सके तो इसमें जोड़िए ताकि वह भी जुड़कर देखें और परमेश्वर के आशीषें पाएं। हालेलुया। ताकि वह भी आशीषित हो जाए। हालेलुया। So first of all, I would like to thank my father who gave me this opportunity to be in midst of you all and to do this live service. मैं सबसे पहले अपने पिताश्री का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और ये बहुत ही बड़ी और महान बात है कि हम सब जिंदा हैं और हम सब परमेश्वर की आराधना प्रार्थना कर रहे हैं। This is really a beautiful and great thing that we all are alive and we are doing God's work, like we are praising and worshiping God. It is really a great thing for all of us. ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी और अच्छी बात है। Hallelujah. So before starting, let us all go to prayer and we will do a small prayer and then we'll start the live service. आइए हम सब शुरुआत करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें और फिर हम शुरुआत करेंगे। Dear Heavenly Father, we come to thy presence with your holy and mighty name. Jesus, we thank you for this beautiful hour, beautiful moment you had given to us. Thank you for keeping us alive, keeping us safe. And Father, we pray at this moment as we're going to start this live service, you be with all of us, the viewers, and all with us, Father, who are doing this program. And Father, we pray as we're going to start this program, you be with us in every song, worship, and the word and everything. Father God, you be with us. And Father, I pray people, those who ever is watching this video, you bless them, you be with them, take away every kind of sickness, troubles and problems from them, from their life. Give your peace to them, you be with them, Father. Grant them whatever they ask for. In Jesus, I pray that let their family be happy forever and ever. And Father God, I pray at this moment that you be with all of us. Let your spirit guide us. Hallelujah. Thank you, God, for everything. In thy mighty and precious name we ask this prayer. Amen. आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय और सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित रखा और आपने हमें ये सांसें दी। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस वक्त जिस तरह हम लाइव सर्विस की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर आप हमारे साथ बने रहें। सारे आराधना, प्रार्थना, गीतों में, वचन में आप हमारे साथ बने रहें। प्रभु, आज का वचन अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। और प्रभु जी, हम दुआ करते हैं कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त और जो बाद में देखेंगे, उन सब के साथ आप बने रहें। प्रभु जी, उन सबको आप आशीषित करें, उनकी हर एक दिक्कत परेशानी को उनकी ज़िंदगियों से दूर करें प्रभु। और हम दुआ करते हैं कि आप अपनी शांति, अपने प्रेम, अपनी चंगाई और प्रभु अपनी आशीषें इन सब लोगों के साथ रखें, इनके परिवारों के साथ रखें। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं और हम ये आशा रखते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। और परमेश्वर, दुआ करते हैं कि आप हम सबके साथ बने रहें, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ काम करने पाए। हम आपको परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ के लिए। सारे समस्त बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मानते हैं। आमीन। हालेलुया। Come, let us all go to these songs at this moment. I would like to welcome you all. Thank you for your beautiful comments. Thank you for giving your precious time once again. Welcome all of you. मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। एक और बार फिर से सभी का स्वागत है। सभी को जय मसीह की। बहुत बहुत शुक्रिया अपने कमेंट्स का एंड फॉर योर लाइक्स एज वेल। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम सब इस वक्त गीतों की ओर जाएं। गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। हालेलुया।
God, your love is great. God, your love is great. I was dead before, but now you gave life in me. So I would like to sing joy unto you, O Lord. Hallelujah. मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। I was ugly, my heart was empty, and you did it with your blood, with your precious blood, that let there be greenery all around. I would like to sing joy unto you, O God. जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। There came happiness in my life, O God. There came a new life, and you are a true God, and you have done all of this for me. I'd like to sing joy unto you, O God. The song means this. Hallelujah. अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जीतने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जीतने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। We praise and worship God through songs. Hallelujah. हमने परमेश्वर की आराधना प्रार्थना गीतों के जरिए करी. Now at this moment we would like to go to the word of God. और इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे. We were singing that God, your love is great, and the last stanza of the song, which means अपनी रूह से भर दिया. You filled me with your spirit. अपनी शक्ति मुझको दी, and you gave me your power, your strength, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की. That I may give the testimony of your resurrection, O God, which means that I will give the testimony that you are risen from the dead, and you are a living God, and you are a true God. Hallelujah. The song means this. It is really easy for all of us to sing songs to praise and worship God, but it is really hard for us sometimes to find the meaning of what we are actually singing. Hallelujah. That is why King David says, "Oh God, I will seek your face," which means we can see in it the love which he had for God. Hallelujah. He loved God with all his heart and with all his mind, which means that we also need to praise and worship God with the same love. Hallelujah. With the same soul, with the same spirit. Hallelujah. With the keen interest, not thinking that I'm just singing or I can sing like that, but singing and worshiping God, it should be from your heart itself. Hallelujah. It's for us and it's for all of us. Hallelujah. So at this moment, if we go, now we would like to go to the word of God, और हम सब इस वक्त परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे. हमने अब तक गीतों का मतलब सुना था,
हालेलुया। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि हम परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं, गीतों को गाते हैं, लेकिन कई बार ये बहुत मुश्किल साबित होता है हम सब के लिए। जो गीत हम गा रहे हैं उसका मतलब है क्या, कि हम असलियत में गा क्या रहे हैं। लोग आसानी से गा तो लेते हैं, मैं सब कुछ देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं देने से, अब चाहे वो अपना संपूर्ण जीवन ही क्यों ना हो। हालेलुया। ये बात हम सबको सोचनी बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आराधना प्रार्थना दिल, सच्चाई और मन से करें। हालेलुया। ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था और वह अपने पूरे मन, अपने पूरे सच्चाई से वो परमेश्वर की आराधना करता था, वैसे ही हम भी करें। हालेलुया। सो आइए हम सब परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। Come, let us all go to the word of God at this moment. So the first thing which we are going to discuss, or which we're going to learn it today, it is that integrity, the faithfulness of our life in today's days, we can say that how are we surrendering ourselves to God, कि हम अपने आप को परमेश्वर में कैसे समर्पित कर रहे हैं। How are we doing it? कैसे हम ये कर रहे हैं? Are we completely surrendering ourselves to God? Are we completely submitting ourselves? Or are we just saying it by the words? Or we just having still a question mark in the end? Surrendering everything, oh God, and there is a question mark. Is it in our life? हम आज जो पढ़ने वाले हैं, या कह सकते हैं कि अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर में समर्पित करना, या अपने आप को पूरी तरह, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह परमेश्वर में समर्पित करना। यहाँ पर एक सवाल आ जाता है, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एक प्रश्न का चिन्ह आ जाता है कि क्या हम सचमुच, आर वी रियली, सचमुच हम अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करते हैं? ये सवाल है। दिस इज ए क्वेश्चन। प्राण देने तक जो विश्वास योग्य है। हालेलुया। ये वचन हम पढ़ते हैं, और ऐसा कौन है बाइबल के अंदर जिसने अपने कहे के अनुसार कर भी प्राण देने तक जो उसने वादा किया था वो करके दिखाया और उस जीवन का मुकुट प्राप्त कर लिया? और है ऐसा बाइबल में? यदि हम देखें यीशु के अलावा तो हैं बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिसे हम कह सकते हैं संत पौलुस क्यों ना हो, संत पतरस क्यों ना हो, और ऐसे बहुत से लोग क्यों ना हो जिन्होंने परमेश्वर से वादा किया कि हाँ प्रभु हम ये करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे, सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे, और प्राण देने तक विश्वास योग्य रहकर उन्होंने ये काम किया। यानी कि यदि हम अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तब कहीं हमारे अंदर ये है सोच, या हमारे अंदर ये कमिटमेंट, या एक निश्चय जो हम कर लेते हैं, डिसाइड, एक प्लानिंग हमारे अंदर आ जाती है कि हम अंत तक विश्वास योग्य रहकर परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। याद रखिए, संत पौलुस हो, चाहे संत पतरस क्यों ना हो, चाहे अन्य वह लोग क्यों ना हो जिन्होंने बाइबल में अपनी सेवकाई करी, जिन्होंने प्राण देने तक वह विश्वास योग्य रहकर उन्होंने वो काम किया, क्या हम आज ऐसे हैं? Are we today that like those people who did the ministry, the service of God, who served God completely till the end of their life, except Jesus? If we see, there are lots of people, there are a lot of people. We can say Saint Paul, we can say Saint Peter, we can say Saint John. There are a lot of people who did it, who promised to God, who promised to Jesus when he was on the earth. They said, yes, we will do it. They saw him. They said, yes, we'll do it. Until the end of their life, they did the service of God. They did the ministry of God. Somewhere, if we had made a vow to God that, God, if you will give me this, I'm going to do this. God, if you will give me the blessings, I promise, I vow that I will serve you entirely. And when we get what we had requested for, we completely forget what we made, the vow, the promise, what we actually made it. This is the stopping reason of your blessings. This is the stopping reason of your blessing. If you made a vow, do it then till the end of your life. If God is giving you or not, we have to do it.
हमने यदि कोई परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी है या हमने कोई ये कामना मांगी है, मन्नत करी है कि प्रभु यदि आप हमें कुछ देंगे, यानी हमने जो मांगा है, चाहे वो आशीषें क्यों ना हो, चाहे वो धन दौलत क्यों ना हो, चाहे वो कुछ और चीज़ ही क्यों ना हो, चाहे हमने कुछ मांगा है परमेश्वर से, ये कहा है कि बदले में प्रभु यदि आप हमें कुछ देंगे, ये चीज़ देंगे, आशीष देंगे, तो हम ये काम करेंगे और ज़िंदगी भर इसे निभाएंगे। और जब वह परमेश्वर हमें दे देता है तो हम क्षण भर भी हमें वो चीज़ याद नहीं आती कि हमने एक्चुअली प्रॉमिस किया क्या था, क्या वाचा बांधी थी हमने, क्या मन्नत मांगी थी। यदि आपकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो वह मन्नत भूलना नहीं, उसको करके दिखाइए। जिस प्रकार कुछ मिले या ना मिले, इन बातों को अलग रखकर जिस प्रकार आप और हम सब चुने हुए हैं, उसी प्रकार प्राण देने तक विश्वास योग्य यदि हम रहते हैं तो हमें जीवन का मुकुट प्राप्त होता है। ये अच्छे काम, ये भले काम, क्या पता ये सब दिखावटी ही क्यों ना हो, मतलब कह सकते हैं, लेकिन प्राण देने तक जो व्यक्ति परमेश्वर में विश्वास योग्य है वह जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा। इसीलिए संत पतरस को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उसने कहा था कि मेरे यीशु को हम सब ने क्रूस पर सीधा चढ़ाया था, लेकिन मुझे उल्टा चढ़ाओ, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं, उस प्रभु के योग्य नहीं हूँ। हालांकि उसने पूरी जिंदगी उस परमेश्वर की सेवकाई करी और प्राण देने तक भी उसने यही कहा, हालेलुया, प्राण देने तक जो पीछे ना मुड़े वही, हालेलुया। हमें भी यह कमिटमेंट, यही विश्वास योग्यता अपने जीवन में लाने की जरूरत है, हालेलुया। द सेम काइंड ऑफ फेथफुलनेस we have to bring, we have to keep it in our hearts. The way Saint Peter, when he was being crucified, when he was getting punished for the good deeds he had done in Christ, for the way he served the people, the way he preached the gospel to people, for only this thing, when he was getting crucified, he said, do not crucify me like the way you did for Jesus, but do it crossword, like do it different way, same like opposite way, for I'm not worthy. Even though he did it entirely, like till the end of his last breath, he was trustworthy, he was faithful to God. In the same way, are we faithful to God? Today our commitments, are they trustworthy? Are they faithful? It's a question for all of us. If we are not completely surrendered to him, if we are not completely submitted to him, we can never be faithful to him. Today's lesson which we are learning, today's thing which God is trying to speak to you, it is that be trustworthy, be faithful to him, and he will show you what he had kept for you. Hallelujah. You know, in the Holy Bible, the people, those who did the former churches, like in those churches, whatever ministry they did, you know, it was not even easy. In today's day, if we see, we have a lot of things, like we have a lot of, we can say everything is so easy that we can do it. We have not such difficulties the way they had. Is it because we are getting everything, or is it something else? The question is for all of us. The words of mine are not of mine. These words are think from the Bible. They are from the Bible which we read every day. This is from the Bible. The Bible questions you today. Are you faithful to God? The way you made the vows, the way you made the commitments, are you keeping them? The question it is. Ask to yourself and say to your soul. You talk to your own self and ask them. You ask your soul to be faithful to God. Hallelujah. And he is going to show his mercy upon you, and he is going to give you a better reward which you can find like on this earth, better than this earth. It is more precious, it is priceless, you know, nobody can buy it. And you will get the reward in heaven. You will get the crown of life. Hallelujah. You will sit by the waters of life. Hallelujah. The thing which is we are learning today, it is, are we faithful to God? The thing is that if we are faithful to God till the end, we will see, we will get for what we are waiting. These people, they were sentenced to death,
just because they did the ministry of God, they were faithful to God. It doesn't mean that you will only get the death when you will believe in Christ. The serious thing which I'm trying to tell you, it is that we are just a passenger on this earth. This earth is not a permanent for us. We are just travelers, and we hold the passport of heaven, like passport of heaven. So we have to go back to heaven. We are not citizens of this earth. We have to go back to heaven. At least to think, what will you answer to God when He will question you? Were you faithful to me? Entire life, in your entire life, were you faithful? What are you going to answer to Him? The question it is. It depends on us. That are we faithful to Him? If we are, then God is going to reward us. Hallelujah. Let there be difficulties. Let there be poverty. Let there be things all around. It's okay. Ignore them. Just leave them behind and seek His face. Hallelujah. The way we do today, the way we are today, it is only because of God. It is the grace of God. It is the mercy of God. Hallelujah. Whatever we are doing, God is watching us. Let us all be faithful. Let us all be trustworthy to Him. Let us all be honest and do the ministry of God. Do the work which God had called for us. Not for posting in front of people, not to being the men pleasers, but God pleasing ministry we have to do. Let it be tough, let it be easy, we have to do it. Hallelujah. Let us all make this commitment. Let us all decide it today and be trustworthy and be faithful to God. It depends on us that how do we really react to this. It depends on us. May God bless you all through this word. Let us all make a commitment. Let us all pray to God. Let this word be in our hearts forever and ever. आइए हम सब दुआ करें और यह दुआ करें कि ये जो वचन आज हमने सुना है कि हमें जीवन के अंत तक, आखिरी सांस तक यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, तो हमें ये प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा, जीवन का मुकुट मिलेगा। उस जीवन के जल के पास हम रहेंगे, उसके बगल में बैठेंगे। हमें ये सब जो जितनी वाचा बांधी गई है, उन सब के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। आज यदि कठिनाइयाँ, यदि परेशानियाँ, यदि भुखमरी, ये सब देखकर यदि हम पीछे मुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की ज़रूरत है। ये जो सच्ची बातें बाइबल में लिखी है, ये जो सच्ची प्रॉमिस है, ये जो सच्ची वाचाएं जो बाइबल में बांधी गई है, क्या ये सब झूठ है? ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, ये सब सत्य है, सब सच है। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है। क्या आप कठिनाइयों को देखकर या आप ये परेशानियाँ, भुखमरी, बीमारियाँ, महामारी, इन सबको देखकर पीछे हट रहे हैं? ये आप पर सवाल है। क्या आप विश्वास योग्य हैं प्रभु पर? क्या आप हैं विश्वास योग्य प्रभु के प्रति? जिस प्रकार संत पौलुस हो, संत पतरस हो, चाहे यूहन्ना हो, चाहे बहुत से ऐसे लोग थे ना जो प्राण देने तक जो विश्वास योग्य थे और जो कहा था वो करके दिखाया। क्या ऐसे हम हैं आज? जो वाचा हमने परमेश्वर से बांधी थी, जिस कार्य के हम चुने गए हैं, क्या हम वो कार्य कर रहे हैं? ये हम सब के लिए सवाल है। इट्स अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए सवाल है। हमें ये सोचना है और इस बात को दिमाग में रखकर हमें चलना बहुत ज़रूरी है। क्या पता आज इतनी कठिनाइयाँ हैं, क्या पता ये कल ना हो, क्या पता आपको इसका प्रतिफल धरती पे ही नहीं लेकिन स्वर्ग में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक यात्री हैं और हमारा जो पासपोर्ट कह सकते हैं या फिर हम जो नागरिक हैं वो हम धरती के नहीं हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं। हमें स्वर्ग वापस जाना है। उस प्रभु के सामने हम खड़े रहेंगे एक दिन। वह हमसे पूछेगा, क्या तुम अपनी ज़िंदगी भर सांस की आखिरी सांस तक क्या तुम विश्वास योग्य थे? तो हम क्या जवाब देंगे? ये जवाब देंगे, प्रभु मैं कठिनाइयों को देखकर मैं डर गया था या डर गई थी इसलिए मैं पीछे हो गया या हो गई थी। क्या हम ये कहने वाले हैं? हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट। और आज हमें ये डिसाइड, हमें ये कमिटमेंट करना है कि प्राण देने तक हम विश्वास योग्य रहें और परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें बुलाया उस कार्य को करके दिखाएं। जिस प्रकार हमने वाचा बांधी थी उस प्रकार हम करके दिखाएं, ना केवल सुनने वाले लेकिन वचन के अनुसार करने वाले बने। ये
जो बातें हैं ये मेरे मुख से नहीं वरन परमेश्वर का वचन आज आपसे सवाल करता है, क्या आप प्राण देने तक विश्वास योग्य हैं? राह याद रखिए, क्योंकि जो परमेश्वर का रास्ता है, जो वह जो मार्ग है, परमेश्वर के जो मार्ग है, ये बहुत ज़्यादा सकरा है, यानी बहुत ज़्यादा छोटा, और ऐसे बहुत से दिक्कत परेशानियां हैं उसके अंदर। हालेलुया, आसान नहीं है। It's not easy. Remember the path which leads you to heaven. It's not easy. It's narrow. There are less people in it, but still you have to be faithful for God. Then God is going to be merciful to you. Hallelujah. तब वह आप पर रहम करेगा और आपको वह जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। अपनी लड़ाई दुनिया से नहीं है, हमारी लड़ाई हमें ये है, हमारी लड़ाई जो एक्चुअल है कि हर एक व्यक्ति तक परमेश्वर का संदेश पहुंचे। और ये संदेश पहुंचाने का कार्य, ये विश्वास योग्य का जो कार्य है, ये केवल ये ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, किसी भी जरिए हो, हमें ये पहुंचाना है और ये हम सब की जिम्मेदारी है। क्योंकि अभी भी कई ऐसी आत्मा है जो भटक रही हैं और आपको उन्हें बचाना ज़रूरी है। आपको उन तक परमेश्वर का संदेश लेके जाना ज़रूरी है। अपने कार्य को बखूबी निभाना ज़रूरी है। हालेलुया। जो काम आपको सौंपा गया उसको करना ज़रूरी है, ना केवल लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए बुलाया है उस कार्य को दिमाग में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। कठिनाइयाँ, ये भुखमरी, कुछ भी याद रखिए, परमेश्वर के प्रेम से आपको कभी भी, हम सबको कभी भी अलग नहीं करेगा। तो क्यों हम परेशान हैं, क्यों हम डरते हैं? हमें सोचना जरूरी है। प्राण देने तक यदि हम विश्वास योग्य हैं, इस बात को यदि हम दिमाग में रखते हुए आगे चलते हैं, तो हमें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। हालेलुया। We'll get the crown of life if we are faithful to God till the end. हालेलुया। Depends on us how we react. ये हमारे पर निर्भर करता है। ये एक सवाल हमारे ऊपर है। अपने आत्मा, अपने दिल को, अपने दिमाग को समझाइए और इसे कहिए कि आज तुम्हें कमिटमेंट करने की ज़रूरत है। आज तुम्हें ये डिसाइड, ये निश्चय, ये निर्णय लेने की ज़रूरत है। You have to take this commitment. हमें लेना होगा, क्योंकि हम धरती के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं। हमें वापस जाना है, हमें जवाब देना है। हालेलुया। We have to do this. जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने आप को हम सब के लिए क्रूस पर बलिदान होकर ये कर दिखाया कि वो हमसे कितना प्रेम करता, वो दिखा दिया, उसी प्रकार हम सबको भी कार्य करना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये नहीं कि जाके किसी क्रूस पर चढ़ जाए। मेरे कहने का मतलब ये कि जिस कार्य के लिए हम बुलाए गए हैं उस कार्य को विश्वास योग्यता के साथ निभाएं। हालेलुया। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे और परमेश्वर आपको ज़रूर प्रतिफल देगा। And God will surely reward you if you will be faithful till your last breath. Hallelujah. For this is what we are created. इसी कार्य के लिए हम बनाए गए हैं, इसी कार्य के लिए हम बनाए गए हैं। आइए हम सब इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए दुआ करें और हम ये इस बात को हम दिमाग में रखें जिस प्रकार इब्रानियों की पुस्तक 11 का 6 में इस प्रकार लिखा है। आइए हम सब इसको पढ़ें। इब्रानियों के 11 का 6 में इस प्रकार लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। The way it is written in the Holy Bible book of Hebrews chapter 11 verse 6, that and without faith it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Hallelujah. We have to do it. By faith, Noah believed in God. He did the work, whatever God commanded him to do. And he and his family, his descendants, everybody were saved. In the same way, you have to keep the faith. You have to do the work. For if you're not having the faith, you're not going to get. You're not going to please God. So faith, if you are faithful to God and if you are working with the faith that God is going to reward you one day soon, surely then you will be receiving the crown of God. I mean life. Hallelujah. यदि हम इस बात को दिमाग में रखते हैं कि विश्वास के बिना यदि हम ये जो कार्य कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, करना है, फॉर्मेलिटी है, ये सोचकर यदि हम करते हैं तो याद रखिए कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास के साथ यदि हम आगे बढ़कर ये काम करते हैं तो हम विश्वास योग्य हैं।
हमें ये विश्वास है कि हमें वह जीवन का मुकुट प्राप्त होगा, हम परमेश्वर के साथ सदा बने रहेंगे। तो हमें उसी विश्वास को मन में रखते हुए विश्वास योग्यता के साथ, ना किसी छल कपट के साथ, पर विश्वास के साथ, विश्वास योग्य के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो याद रखें हमें वो जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। आइए इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए हम सब दुआ करेंगे। हमारे बीच में फिलिप भैया है, वह हम सब के लिए दुआ करेंगे। सो कीपिंग ऑल दिस वर्ड्स, ऑल दिस preachings in mind, let us all pray that God be with us and let no Satan, no bird take it away. These words are from our heart, and there is Philip here in midst of us, and he's going to pray for us. Come, let us all close our eyes and he's going to pray. परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। इस सुंदर पर्व में मेरे परमेश्वर हम सभी जनों को यहाँ एकत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद है मेरे प्रभु। ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति के परमेश्वर जीवनों में प्रभु इस वचन को तो उतार मेरे खुदा हाँ परमेश्वर वो विश्वास से योग्य बने रहने पाए मेरे प्रभु, वो भरोसा रखने पाए, वो अपने विश्वास को ना तोड़ने पाए मेरे प्रभु कि परमेश्वर को अंत में हमारे लिए भला ही मिलेगा मेरे प्रभु। परमेश्वर तेरे कार्य हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है मेरे प्रभु, ना कि मेरे खुदावन हमारे लिए हानि को उत्पन्न करती है। परमेश्वर हमें हौसला दे मेरे खुदावन यहोवा, हमें दृढ़ कर मेरे प्रभु, हमें स्थिर खड़ा कर मेरे खुदावन यहोवा। परमेश्वर हमें और विश्वास योग्य बना परमेश्वर, अपने वचन में परमेश्वर और अपने प्रार्थना में परमेश्वर तू हमें चला मेरे खुदावन प्रभु, हमें स्थिर रख मेरे प्रभु, हमें और ताकत दे परमेश्वर। हमारी लड़ाई मेरे खुदावन यहोवा इस संसार से नहीं वरन परमेश्वर हमारी लड़ाई तो यह है कि मेरे खुदावन यहोवा हम औरों को तेरे से समाचार को बताने पाए मेरे प्रभु, और आत्माओं को बचाने पाए मेरे खुदावन यहोवा प्रभु। तो हमारे संग रह मेरे प्रभु, तो हमारे संग चल मेरे खुदावन यहोवा, हमें अपने ज्ञान से भरपूर कर मेरे प्रभु। वैसे मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन यहोवा उन तमाम नेताओं के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु, तमाम सिटीजनशिप्स के लिए परमेश्वर, यहाँ के नागरिकों के लिए परमेश्वर प्रभु, अपनी महिमा से तू भर, अपनी सामर्थ्य से और अपने अनुग्रह से तू भर परमेश्वर, अपने विवेक और अपने ज्ञान से भर मेरे खुदावन यहोवा, ताकि प्रभु वो अपने कर्तव्य को और परमेश्वर इस देश को और अच्छी रीति से चलाने पाए मेरे प्रभु। तू सहायता कर मेरे प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तेरा कलाम कहता है परमेश्वर हम ये विश्वास करते हैं मेरे खुदावन यहोवा। इसी विश्वास के साथ प्रभु एक छोटी सी प्रार्थना तेरे हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। We will be live again at the same timing according to Indian timing tomorrow also. हम कल भी इसी समय पर भारतीय समय के अनुसार फिर से लाइव रहेंगे। प्लीज ज्वाइन, बी ब्लेसेड। कृपया करके ज्वाइन होइएगा, जरूर देखिएगा और आशीषित रहिएगा। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।